हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं और आज उसका सेट नंबर 29 है, जो कि लास्ट सेट होने वाला है इस सीरीज़ का। तो ये सीरीज़ आज ख़त्म हो जाएगी और ये सीरीज़ है, इसकी जो जितनी भी पीडीएफ है वो आपको कंपाइल करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सेट नंबर 1 से लेकर सेट 29 तक सारी पीडीएफ वहाँ पर मिलेगी। और जो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ है वो भी हम डालने की कोशिश करेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट हुए हैं उनकी कंपाइल पीडीएफ भी उसमें डाल दी जाए। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि किसने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था और इनकी पुस्तकों का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, द कॉल ऑफ मदरलैंड, एन इंडियन पिलग्रिम। और ये देश नायक उपाधि थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें दी थी। आज़ाद हिंद फौज, ये 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की बागडोर इन्होंने संभाली थी और इन्होंने नारे दिए थे वो जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को ये सिंगापुर में ये नारे दिए गए थे और जो अस्थायी सरकार है वो सिंगापुर में बनाई थी। इन्होंने जो ब्रिगेड बनाई थी इसमें वो रानी झांसी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड इसमें बनाई थी। प्रश्न नंबर 2, कैबिनेट मिशन। इसके आगमन पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 24 मार्च 1946 को ये आया था और इसमें जो सदस्य थे वो स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे। जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे और ब्रिटिश पीएम उस समय एटली थे। इसके तहत प्रांतों को 3 श्रेणी में बांटा गया था और प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व होगा। जो अंतरिम गवर्नमेंट है वो 24 अगस्त 1946 को बनी थी और इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। पहली भारतीय महिला जो कि यहाँ कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी तो सरोजनी नायडू बनी थी। प्रश्न नंबर 3, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी बने थे और ये दिल्ली अधिवेशन था जो कि 14 जून 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 4, 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस बनाया था। तो हिंदू महासभा ने बनाया था। जो एटली है उसने कहा था कि भारत विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार नहीं है। यूके में उस समय जो पार्टी थी वो लेबर पार्टी थी। प्रश्न नंबर 5, 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और जो उनकी हत्या की थी वो नाथूराम गोडसे ने की थी। नाथूराम गोडसे, उनके भाई का नाम था वो दत्तात्रेय गोडसे और गोपाल गोडसे, ये उनके भाई थे। गांधीवध और मैं, ये पुस्तक लिखी थी गोपाल गोडसे ने। द मैन हु किल्ड गांधी, ये लिखी थी मनोहर मेलगांवकर। जो उनकी हत्या हुई थी वो बिरला हाउस में हुई थी। प्रश्न नंबर 6, वीडी सावरकर ने गुप्त संगठन अभिनव भारत को बनाया था। 1904 में बनाया था। 1899 में इसे मित्र मेला कहते थे। द हिंदुत्व, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पुस्तकें वीडी सावरकर ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 7, किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी ने की थी। 30 सितंबर 1932 को बनाया था और इसके पहले अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास बिड़ला। इसका जो ये नाम है ये 1933 में पढ़ा था और जो इसका पहले नाम था वो था अस्पृश्यता निवारण संघ। हरिजन मैगजीन, ये महात्मा गांधी की मैगजीन थी। BR अम्बेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। दलित कला संघ की स्थापना की थी इन्होंने। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था 1930 में। 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। प्रश्न नंबर 8, लेखक और उनकी पुस्तकें। वैलेंटीन चिरोल, इन्होंने लिखी थी इंडियन अनरेस्ट। रफीक जकारिया, दी मैन डिवाइडेड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया। राम मोहन लोहिया, तो उसकी थी गुल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए नेशन इज इन मेकिंग। प्रश्न नंबर 9, समाचार पत्र और लेखक। समाचार दर्पण, जेसी मार्समैन का था। मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय का था। केसरी, ये बीजी तिलक के थे। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। हिंदू मैगजीन, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक मैगजीन, GK गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। बंगाली, SN बनर्जी। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लीडर, मदन मोहन मालवीय। कार्निकल, फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू और नेशनल हेराल्ड, ये जवाहरलाल नेहरू का था। प्रश्न नंबर 10, संगठन और स्थापना वर्ष। ललित कला अकादमी, ये नई दिल्ली में 1954 में स्थापित हुई। संगीत नाटक अकादमी, रविंद्र भवन 1952 में। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय 1951 नई दिल्ली में। सांस्कृतिक संस्थान एवं प्रशिक्षण, ये नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। प्रश्न नंबर 11, राज्य और उनकी सबसे ऊंची चोटी। केरल की अनाईमुड़ी, नागालैंड की सरामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की डोडा बेटा, सिक्किम की कंचनजंगा,
अरुणाचल प्रदेश की कांगटो, यूपी की अमसौत, राजस्थान की गुरु शुकर, वेस्ट बंगाल की संत कफू, मणिपुर की माउंट टेम्पू और हिमाचल की रियो। प्रश्न नंबर 12 वृद्ध हिमालय, तो हिमाद्री भी इसे कहा जाता है और हिमालय का विभाजन है वो ट्रांस हिमालय सबसे पुराना था। जो वृद्ध हिमालय उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। जो ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे सच्चर जोन कहते हैं। जो वृद्ध हिमालय है उसमें कंचनजंगा, नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये आते हैं। जो उसके बाद आता है मध्य हिमालय, इसमें आते हैं शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, रानीखेत, सोनमर्ग, गुलमर्ग। और जो वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे मेन सेंट्रल टॉर्स कहते हैं। शिवालिक बाह्य हिमालय ये होता है आपका 850 से 1200 मीटर का। इसमें दूर और दून आते हैं। और जो पाक के सुलेमान पर्वत से म्यांमार के अराकना पर्वत तक फैला हुआ है ये। और जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का क्षेत्र है उसे मैन सीमांत दर्रा कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 पहाड़ी और राज्य, बटेश्वर पहाड़ी ये बिहार में है, बल्लारी श्रृंखला कर्नाटक में है, चिन श्रृंखला मणिपुर में है, डोसी की पहाड़ी हरियाणा में है, बुदान हिल्स असम और मिजोरम में है, दिनोदर हिल्स गुजरात में है, विल्सन पहाड़ियाँ गुजरात में है, माथेरान पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, देवसाई जम्मू कश्मीर में है, माइकल छत्तीसगढ़ में है, रामगढ़ ये भी छत्तीसगढ़ में है, डफला अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 14 भारत अवस्थित है, तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 15 थोरियम का आंशिक तो होता है मोनाजाइट। डोलामाइट ये मैग्नीशियम और कैल्शियम का आंशिक होता है। कार्नोलाइट मैग्नीशियम और पोटेशियम का होता है। फ्लूओरस्पार ये कैल्शियम का होता है। कैल्वेराइट और सिल्टेनाइट ये गोल्ड का होता है। कैसीटेराइट ये टिन का होता है। गिरनोसाइट कैडियम का होता है। कार्नियोसाइट यूरेनियम का होता है। प्रश्न नंबर 16 थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है पेनिविलाइक क्लोराइड यानी कि पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीस्टीन। और जो बेकेलाइट थर्मोसेटिंग में आते हैं वो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। फाइबर में नायलॉन आता है। जो नायलॉन होता है वो पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कि मानव द्वारा निर्मित है। इलास्टोमर इसमें रबड़, ब्यूना, आइसोपिन आते हैं। प्रश्न नंबर 17 गर्म शीशे की धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे एनीलिंग कहते हैं यानी कि अनिलीकरण। प्रश्न नंबर 18 आतिशबाजी में अलग अलग रंग के धात्विक लवणों से निकलते हैं। कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है, तो बेरियम होता है। सोडियम ये येलो रंग के लिए होता है। कैल्शियम ऑरेंज के लिए, स्टार्निशियम लाल रंग के लिए, कॉपर नीले रंग के लिए। प्रश्न नंबर 19 आणविक सूत्र IUPAC नेम, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2O होता है। जो N की वैल्यू 1 होगी तो उसके लिए बनेगा मिथेनॉल जिसे कि मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। N2 के लिए बनता है एथेनॉल जिसे इथाइल अल्कोहल कहते हैं। N3 के लिए बनता है प्रोपेनॉल जिसे प्रोपाइल अल्कोहल कहते हैं। और N4 के लिए बनता है ब्यूटेनॉल जिसे कि ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो होता है इथाइन। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं। एलिन और एल्काइन आते हैं। एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं और उनके उदाहरण होते हैं मेथेन CH4 और एथिन C2H6। प्रश्न नंबर 21 शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है फर्मेंटेशन। गन्ने की जो शर्करा होती है यानी कि शुगर होती है, उस जो शर्करा होता है उसका फुल फॉर्मूला होता है C12H22 और 11। जो इन्वर्टे एंजाइम होता है वो 2 भागों में तोड़ देता है, इसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का होता है C6H12 और O6। ग्लूकोज को जाइमेज देने पर ये अल्कोहल में बदल देता है। और जो जाइमेज होता है ये खमीर यानी कि ईस्ट में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22 बीज के 3 भाग होते हैं, बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर। जो बीजपत्र होता है वो खाद्य भंडार का कार्य भी करता है। मोनोकोटाइल्डोन ये एक बीजपत्री होते हैं, इसमें आते हैं चावल और गेहूँ। डाइकोटाइल्डोन इसमें द्विबीजपत्री होती है, इसमें आता है आम, चना और मटर। जो बीज का निर्माण होता है वो बीजांड में होता है। प्रश्न नंबर 23 वाष्पोत्सर्जन ये स्टोमेटा में होता है, ये स्टोमेटा के द्वारा होता है। और जो स्टोमेटा होता है वो पत्तियों के नीचे की तरफ ज़्यादा होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पर्णदीर्घ जिसमें कि ये पत्तियों में होता है, इसमें 90% ट्रांसपिरेशन इसी में होता है। और
दूसरा होता है वातरंदी, इसमें 1% होता है। और तीसरा होता है अधिचर्मीय, इसमें 9% होता है। प्रश्न नंबर 24, पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय तो ये विस्तरण द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 25, फलों में मुख्यतः हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें एस्बिक अम्ल पाया जाता है जिसमें पत्तियों का मुरझाना, एथाइलिन हार्मोन इसमें श्वसन हार्मोन होते हैं और ये वृद्धि को रोकते हैं। ऑक्सीन ये ऊपर की ओर पौधे को बढ़ाता है और सूर्य की ओर जो पौधा झुकता है वो ऑक्सीजन की वजह से झुकता है और इसकी जो खोज की थी वो डार्विन ने की थी। इसमें दूसरा आता है जिब्रेलिन, उसके बाद आता है साइटोकाइनिन, ये O2 की मदद से कोशिका का विभाजन करता है और ये वृद्धि हार्मोन होते हैं। जो फूल खिलने की वजह होती है वो फ्लोरिजेंस होती है। पौधों की जो डैमेज होती है उसमें ट्रोमिन हार्मोन होता है। प्रश्न नंबर 26, ग्रीन गोल्ड किस पौधे को कहा जाता है? तो बांस को कहा जाता है। इंटरनेशनल बांस डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को कहा जाता है। बरीड सनशाइन कोयले को कहा जाता है और इसे दबी हुई धूप भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 27, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है तो औद्योगिक प्रतिक्रिया में सजीवों का उपयोग। प्रश्न नंबर 28, पेनिसिलिन का आविष्कार तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था 1928 में। चेचक वैक्सीन का जेनर ने किया था 1796 में। रेबीज टीका का लुई पास्चर ने किया था 1885 में। टाइफाइड वैक्सीन का राइट फिकर और कोले ने किया था 1896 में। पोलियो को साल्क ने किया था 1955 में। प्रश्न नंबर 29, कीट भक्षी पादप हैं तो घटपर्णी होती है पिक्चर प्लांट जिसमें कि ब्लेंडर बर्ट विंस ड्रोसेरा सेरिसीनिया और डायोनिया होते हैं। डायोनिया आते हैं। प्रश्न नंबर 30, तंबाकू में मौजूद पदार्थ तो निकोटीन होता है और जो कैफीन होता है वो कॉफ़ी चाय में प्रेजेंट होता है और जो चाय होती है उसमें थीन पाया जाता है। तो ये टोटल 30 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए और ये जो आपकी सीरीज़ है वो भी कंप्लीट हो गई है आज। इसके बाद कौन सी सीरीज़ चलानी है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये PDF आपको जो चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और जो एक कंपाइल PDF है इसकी वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।